हरे कृष्णा। तो हम इसमें नेक्स्ट ये सेकेंड पार्ट है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्रियाकलाप 1.13। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली चाइना डिश में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा कि चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। चित्र 1.7 अमोनिया क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। 1.4.2 दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर से भरे गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? चित्र 1.8 दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। अब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस का दाब तापमान के द्वारा तय होती है। द्रव वाष्पीकरण हुआ तो गैस बना, गैस का निक्षेपण हुआ तो ठोस, ठोस का संलग्न हुआ तो द्रव, द्रव जमना ठोस, ठोस ऊर्ध्वपातन गैस, गैस का संघनन तो द्रव। चित्र 1.9 तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतर रूपांतरण। प्रश्न पहला, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। A 300 K, B 573 K। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? A 250 डिग्री सेंटीग्रेड, B 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान पर स्थिर क्यों रहता है? चौथा क्वेश्चन, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। 1.5 वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एटमॉस्फेयर गैसीय दाब के मापन का मात्रक है। दाब का SI मात्रक पास्कल है। 1 atm = 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं।
5.1 वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझते हैं। क्रियाकलाप 1.14 एक परख नली में 5 ml जल ले और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दे। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों को करके अपने प्रेक्षण लिखें। वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। 1.5.2 वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास के ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपने छत या खुले स्थान पर छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है तो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। पहला क्वेश्चन, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? क्वेश्चन नंबर 2, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 3, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 4, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? 5वां क्वेश्चन, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। प्लाज्मा, इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं।
फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बीईसी कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कार्ल ई वोमेन को बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामान्य वायु के घनत्व के 1/1000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। www.chem4kids.com पर लॉगिन करके पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था की और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। एस.एन. बोस 1894 से 1974 और अल्बर्ट आइंस्टाइन 1879 से 1955। आपने क्या सीखा? द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्तीय होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की अवस्था अत्यधिक क्रमिक होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व स्वखलित हो सकती है। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अतः परिवर्तित होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसियस अवस्था में आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 kg द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव से क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 kg ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग होती है। कुछ मापने योग्य राशियाँ और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। राशि, मात्रक, प्रतीक। तापमान केल्विन के, लंबाई मीटर एम, सन्हति किलोग्राम केजी, भार न्यूटन एन, आयतन घन मीटर एम क्यू, घनत्व किलोग्राम प्रति मीटर प्रति घन मीटर केजी एम इनवर्स 3, दाब पास्कल पीए। अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ए 300 के, बी 573 के। और दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। ए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 373 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। ए, नैफ्थलीन को
रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही अदृश्य हो जाती है। बी, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। ए, जल, बी, चीनी, सी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? ए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सी, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 6, पुष्टि हेतु कारण दे। ए, जल कमरे के ताप पर द्रव है। बी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। क्वेश्चन नंबर 7, 273 के पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 8, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित चित्र के लिए ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। समूह हेतु क्रियाकलाप ठोसों, द्रवों और गैसों में कणों की गतिशीलता दर्शाने के लिए एक प्रतिदर्श का निर्माण करें। इसका निर्माण करने हेतु आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक पारदर्शी जार, एक बड़ा रबर का गुब्बारा अथवा खींची गई रबर की एक शीट, एक तार, एक कुक्कुट को डाले जाने वाले दाने अथवा काले चने अथवा सूक्ष्म हरे दाने। प्रतिदर्श का निर्माण कैसे किया जाता है? दोनों को जार में डालें, तार को रबर शीट के मध्य में पिरो दें और इसे सुरक्षा की दृष्टि से टेप के माध्यम से कसकर बांधें। अब रबर शीट को खींचे और इसे जार के मुख पर बांध दें। आपका प्रतिदर्श तैयार है। अब आप उंगली के माध्यम से तार को ऊपर धीरे से या तेजी से सरका सकते हैं। चित्र 1.10, ठोस से द्रव और द्रव से गैस में परिवर्तन होने के लिए प्रतिदर्श। तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है केमिस्ट्री का था, क्लास 9th NCERT साइंस का, वो ख़त्म हो चुका है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।